नमस्कार। आज की विशेष बात में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आदर्शपाल गुप्ता। जिस तरह कश्मीर के अंदर गुपकार अलायंस हुआ है, जिसे आम लोग गुपकार गैंग के नाम से पुकार रहे हैं, बहुत से लोग इसे इसी ही नाम से जानते हैं। और कल होम मिनिस्टर अमित शाह ने जब गुपकार गैंग का नाम लिया तो इस पर एक बहुत बड़ी चर्चा उठ गई। गुपकार गैंग, गैंग क्या है? ये शब्द गैंग का क्यों प्रयोग किया गया? तो आइए इसके बारे में जानकारी लेते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता से। अनिल जी, ये गुपकार अलायंस को गुपकार गैंग का कहकर जो पुकारा गया, उसके ऊपर बहुत ही मिर्ची लगी। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं आप? अमित शाह जी ने एक बयान दिया और उसमें गुपकार गैंग लफ्ज का इस्तेमाल किया। उसके बाद मानो जैसे युद्ध छिड़ गया, लड़ाई लग गई। एक के बाद एक कुपकर लीडरान के ट्वीट आने शुरू हो गए, सफाई देने लगे और ये कहने लगे कि हमें गैंग क्यों कहा जा रहा है। आइए, गैंग कहने पर इतना बवाल क्यों, इस बात को ठंडे दिमाग से समझते हैं। जैसा आप जानते हैं, गैंग अंग्रेजी का लफ्ज है। अंग्रेजी में इसके दो मायने हैं, ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स या ग्रुप ऑफ थिंग्स, अ ग्रुप ऑफ पीपल। हिंदी में या उर्दू में गिरोह, गुट या दल। अब अमित शाह जी ने कोई गलत तो नहीं कहा, क्योंकि ये लोग ग्रुप ऑफ पीपल हैं, इसलिए उन्होंने, और ये ज्यादातर गुपकार एरिया में रहते हैं, गुपकार डिक्लेरेशन इन्होंने खुद ही उसका नाम दिया था, इसलिए उन्होंने इन्हें गुपकार गैंग कहा, यानी ग्रुप ऑफ पीपल हु स्टे इन गुपकार। गुपकार में रहने वाले लोगों का एक गुट। लेकिन हकीकत यह है कि ये लोग गिल्टी कॉन्शियस हैं, इसलिए इनको लगा कि इन्हें ग्रुप ऑफ क्रिमिनल्स कहा जा रहा है। इनका गिल्टी कॉन्शियस होना लाजमी है। इनको दिली सुकून नहीं है, इनको चैन नहीं है। ये गिल्टी कॉन्शियस हैं क्योंकि इनको मालूम है कि इनकी हुकूमतों के दौरान इन्होंने कितने जुल्म किए हैं, इन्होंने कितने गलत काम किए हैं, इन्होंने कितने लोगों को मारा है और क्या क्या नहीं किया। मिसाल के तौर पे, इन लोगों के हाथों पर कश्मीरियों के खून लगे हुए हैं, इनके हाथ कश्मीरियों के खून से रंगे हुए हैं। 30,000 से ज्यादा कश्मीरी और फौजी पिछले 30 साल में कश्मीर में मारे गए। इसका जिम्मेवार कौन है? ये लोग हैं। इन्हीं लोगों ने नौजवानों को बंदूक उठाने के लिए उकसाया, इन्हीं लोगों ने पत्थरबाज बनाए, इन्हीं लोगों ने दहशतगर्द पैदा किए। एक तरफ ये कहते थे कि हम मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियंस हैं, दूसरी तरफ ये आतंकवाद और अलगाववाद का साथ दे रहे थे। इन्हीं लोगों ने कश्मीर का फेमस भाईचारा खत्म किया, वहां से कश्मीरी हिंदुओं को मारा और फिर उनको उनके घरों से उखेड़ फेंका। क्या ये क्रिमिनल एक्ट्स नहीं है? ये लोग इसीलिए गिल्टी कॉन्शियस हैं, इसीलिए इनको लग रहा है कि ये गैंग शब्द का इस्तेमाल इन्हें क्रिमिनल्स कहने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है। हम तो ये कह रहे हैं कि ये ग्रुप ऑफ पीपल हैं, ग्रुप ऑफ पीपल स्टेइंग इन गुपकार, गुपकार गैंग। अब एक और बात इन्होंने कही
कि हम सब एक्स चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, हम चुनिंदा नुमाइंदे रह चुके हैं। ये सच है, हम इस बात को इनकारते नहीं हैं। लेकिन क्या एक्स चीफ मिनिस्टर होना इनको एंटी नेशनल या देश विरोधी बातें करने का हक देता है? आपके सामने मिसाल है, शेख महमूदुल्ला जो कि उस वक्त रियासत के प्रधानमंत्री थे, जब उन्होंने नेशनल इंटरेस्ट के खिलाफ बातचीत की तो उन्हीं के दोस्त नेहरू ने उनको जेल भेज दिया। ये लोग शेख अब्दुल्ला से बड़े तो नहीं है, एक्स चीफ मिनिस्टर तो जरूर है, लेकिन एक्स चीफ मिनिस्टर होकर एंटी नेशनल बयान देना ये गलत बात है। अब तीसरी बात, कहते हैं कि हम जब अलायंस बनाते हैं तो आप शोर मचाते हैं, जब बीजेपी अलायंस बनाती है तो आप कुछ नहीं कहते, तब सब सही सही है। देखिए, बीजेपी जब अलायंस बनाती है तो उस वक्त अलायंस धर्म का पालन किया जाता है। आप लोगों ने अलायंस बनाई किसी और चीज के लिए, आपने इत्तेहाद बनाया 370 की बहाली के लिए, स्टेटहुड की बहाली के लिए, उसके लिए आप इकट्ठे हुए, लेकिन उस मौके को तो आप भूल गए हैं और अब आप इलेक्शन लड़ रहे हैं और इलेक्शन कह रहे हैं कि हम अलायंस के तौर पर लड़ रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि हर जगह पे आपने एक अलायंस का कैंडिडेट खड़ा किया है और उसकी जगह उसके बरखिलाफ अलायंस की जिन पार्टियों को उसमें वहां पे मौका नहीं मिला, उन्होंने अपने कैंडिडेट खड़े कर दिए हैं। तो ये कहां का इत्तेहाद है, ये कहां का अलायंस है? साफ जाहिर करता है कि आप किसी भी मुद्दे के लिए नहीं, बल्कि अपने आप को पावर दिलाने के लिए इकट्ठे हुए थे। जब पावर का सवाल आया तो आप फिर अलग अलग हो गए, दिखावे के लिए आप इकट्ठे हैं, लेकिन हकीकत में आप एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं। तो ऐसे इत्तेहाद का क्या फायदा? आप अलायंस बनाइए, पर लेकिन अलायंस के तौर पर रहिए, एकजुट होकर रहिए। आप इकट्ठे हैं भी, इकट्ठे हैं भी नहीं, तो फिर अलायंस किस बात की, इत्तेहाद किस बात की? आप लोगों को क्यों बेवकूफ बनाना चाहते हैं? आप लोगों को क्यों भ्रम में डालना चाहते हैं? आप जो हरकतें कर रहे हैं वो हरकतें जाहिर करती हैं कि आप एक गैंग हैं, क्योंकि गैंगस्टर्स ही तो एक दूसरे के खिलाफ लड़ते हैं। तो बताइए, अमित शाह जी ने जो कहा उसमें क्या गलत है? उन्होंने तो सब ठीक ठीक कहा, उन्होंने सब सच सच कहा, तो फिर इतना बवाल क्यों? अनिल जी, पीपी न्यूज़ लाइन से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए पीपी न्यूज़ लाइन। नमस्कार।